तो इस समय रिपब्लिक भारत की टीम अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह की उस सामने खड़ी है जिसको लेकर कल के दिन हिंदू सेना की तरफ से याचिका दाखिल की गई और उस पूरी याचिका को सुनवाई की योग्य माना गया है, जिसमें कहा गया कि हाँ, यहाँ पर हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं। लेकिन जो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग देखिए, जो यहाँ पर जरियत करने के लिए आते हैं, जो लोग यहाँ की मान्यता को जानते हैं, क्योंकि ये दरगाह भाईचारे का प्रतीक है, ये सद्भावना का प्रतीक है, इसको लेकर लोग यहाँ पर क्या कहते हैं उनसे भी हम जान लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरी जो याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है और अजमेर की इस दरगाह को लेकर? मैं धन्यवाद देता हूँ रिपब्लिक को जो ये न्यूज़ स्टडी कर रहा है कि ये अमन और शांति का दरगाह है। यहाँ के देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अन्य देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, अन्य दल के लोगों आता है। ये 8 साल की दरगाह है और इस दरगाह में जो हिंदू सेना ने जो दर्ज किया केस, जो कोर्ट में दाखिल किया, मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए, ये दरगाह में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर मज़हब के लोग आते हैं और अपने दरबार में आके अपना दर्द और दुख सुनाते हैं। इसलिए सुनाते हैं, ये मेरे ख्वाजा मेरा पार करवा दे। और ख्वाजा बाबा उस रब के पास दुआ करते कि पूरे अमन को अच्छा कर दिए। उस दरबार के लिए एक केस किया है हिंदू सेना ने, वो कैसे, और कोर्ट ने, मैं कोर्ट के ऊपर कोई आवाज़, मैं कोर्ट के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना। कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि 8 साल दरगाह में इस तरह की स्वीकार करना चाहिए क्या? हमारे देश में क्या न्याय बोल के कुछ है नहीं? एक सबसे अहम सवाल यह है कि आप लोग भी कह रहे हैं कि 800 सालों का देखिए जो प्रमाण आप लोगों के पास है, याचिका अगर दाखिल की गई है तो होने दीजिए। आप लोग का पक्ष अगर मजबूत है तो फिर फैसला आप ही लोग के पक्ष में आना। बिल्कुल कुछ नहीं मिलने वाला। 850 साल पहले गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का ये अकीदा है कि गरीब नवाज हिंदुस्तान में आके मुसलमान को मुसलमान किए। अब आप बिहार का चुनाव आने वाला है, दिल्ली का चुनाव आने वाला है, तो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है। अभी बाबरी मस्जिद का मसला हल हो गया, हिंदू मुसलमान में आपस में एकता बढ़ रही है, तो अब कहाँ लड़ाया जाए? बाबरी मस्जिद तो हल हो गया। नरेंद्र मोदी यहाँ खुद चादर चढ़ाने के लिए आते हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम? नरेंद्र मोदी चादर चढ़ाने आते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं, अमिताभ बच्चन आते हैं, अभी आपने शिबू सोरेन को देखा, वो आके चादर चढ़ा के यहाँ गए। तो पूरे धर्म के लोग, हर धर्म के लोग हिंदुस्तान के गरीब नवाज के दरगाह में आते हैं, अपने अपने अलग जिस तरीके से वो मानते हैं वो अपने अकीदा यहाँ पेश करते हैं। लेकिन अब हिंदू मुसलमान का एकता को कैसे तोड़े? भारतीय जनता पार्टी के ये पहला मुद्दा है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे तो हुकूमत में बने रहेंगे। तो अब छेड़ा जाए गरीब। महेश, एक बार पूरी तस्वीरें दिखाइए। लगभग लाखों की तादाद में जरियत करने के लिए यहाँ पर मुसलमान भाई लोग आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हाँ, यहाँ पर किस तरह से उनकी आस्था है, किस तरह से लोग मानते हैं इस अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन इस दरगाह को। एक आखिरी रिएक्शन आपका होगा, क्या कुछ कहेंगे पिटीशन को लेकर? और वाकई में 20 तारीख को अगर सुनवाई होती है तो आप लोग कितने तैयार हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही बता रहा हूँ कि हम सारे लोग तैयार हैं और हमको कोई डर नहीं है। 850 साल पहले गरीब नवाज आए हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक तरफ से आज गरीब नवाज के दरगाह में खड़े हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश है। कुछ नहीं मिलने वाला है, ये याचिका में कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति जिस तरीके से की जाए उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग या हिंदू महासभा के लोग ये कर रहे हैं। तो अजमेर की दरगाह के सामने से आपने देखा कि किस तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, क्योंकि यहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हाँ, अजमेर की दरगाह इसका प्रमाण है। ऐसे में अगर कुछ भी होगा तो इसके लिए तैयार हैं, आगे जो कुछ होगा उसका ये डट कर मुकाबला करेंगे और इनका पक्ष भी काफी मजबूत है। विजय महेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।